ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है महाभारत श्रृंखला में वन पर्व एपिसोड संख्या 106। अभी तक आपने सुना भीमसेन की हनुमान जी से भेंट। अब कथा आगे। आज की कथा होगी भीमसेन के सौगंधिक वन में पहुंचने पर यक्ष एवं राक्षसों से युद्ध होना। आइए अब कथा को प्रारंभ करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, कपिवर हनुमान जी के अंतर ध्यान हो जाने पर महाबली भीमसेन उनके बताए हुए मार्ग से गंधमादन पर्वत पर बढ़ने लगे। इसी प्रकार और आगे बढ़ने पर वे कैलाश पर्वत के समीप कुबेर के राजभवन के पास एक सरोवर के निकट पहुंचे। महात्मा कुबेर इस सरोवर में जल क्रीड़ा किया करते थे। उनके पास देवता, गंधर्व, अप्सरा और ऋषि रहते थे। उस सरोवर और सौगंधिक वन को देखकर भीमसेन बड़े प्रसन्न हुए। महाराज कुबेर की ओर से हजारों क्रोधवश नाम के राक्षस भीमसेन के पास जाकर उनसे पूछा, कृपया बतलाइए आप कौन हैं? तब भीमसेन ने कहा, राक्षसों, मेरा नाम भीमसेन है। मैं धर्मराज युधिष्ठिर का छोटा भाई एवं पांडु का पुत्र हूं। मैं भाइयों के साथ आकर विशाला में ठहरा हुआ हूं। यहां से वायु से उड़कर एक सुंदर सौगंधिक पुष्प हमारे निवास स्थान पर गया था। उसे देखकर द्रौपदी को वैसे ही और फूल लेने की इच्छा हुई, इसी से मैं यहाँ आया हूं। राक्षसों ने कहा, पुरुष प्रवर, यह यक्षराज कुबेर का प्रिय क्रीड़ा स्थान है। यहाँ मनुष्य विहार नहीं कर सकता। यहाँ देवर्षि, यक्ष और देवता भी यक्षराज से आज्ञा लेकर ही जलपान और विहार आदि कर पाते हैं। आप महाराज की आज्ञा ले लीजिए, फिर जल भी पी सकेंगे और कमल भी ले जा सकेंगे, नहीं तो आप कमलों की तरफ झांक भी नहीं सकते। तब भीमसेन ने कहा, राक्षसों, राजा लोग मांगा नहीं करते, यही सनातन धर्म है। ऐसा कहकर भीमसेन उन राक्षसों की उपेक्षा कर स्नान करने के लिए उस सरोवर में उतर पड़े। तब सब राक्षसों ने उन्हें रोका और वे एक साथ ही शस्त्र उठाकर उन पर टूट पड़े। भीम ने उनके सब वानों को विफल कर दिया और उनके शस्त्रों को खंड खंड करके सरोवर के पास ही सैकड़ों वीरों को बिछा दिया। क्रोधवश राक्षसों ने यक्षराज कुबेर के पास जाकर बहुत डरते डरते युद्ध में भीमसेन के बल और पराक्रम का वर्णन किया। इधर भीम सुगंधित रम्य कमलों को बीनने लगे। राक्षसों की बात सुनकर कुबेर बड़े ही हंसे और बोले, मुझे इस बात का पता है। द्रौपदी के लिए भीमसेन को जितने भी कमल चाहिए उतने ले जाएं। इधर युधिष्ठिर ने नकुल सहदेव से कहा, जिस ओर भीम गया है उसी ओर हम सबको भी शीघ्र ही साथ साथ चलना चाहिए। भीमसेन को देखकर धर्मराज बार बार उनका आलिंगन करते हैं। फिर अर्जुन के आने की प्रतीक्षा करते हुए उन्होंने कुछ समय तक वहां गंधमादन के शिखर पर ही निवास किया। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर आपस में अपने भाइयों से बातचीत कर ही रहे थे कि उसी समय उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी, अब तुम यहां से आगे नहीं जा सकते, यह मार्ग बहुत दुर्गम है, इसलिए कुबेर के आश्रम से आगे न बढ़कर तुम जिस मार्ग से आए हो उसी मार्ग से श्री नर नारायण के स्थान बद्रिकाश्रम को लौट जाओ। वहां से तुम सिद्ध और चारणों से सेवित वृषपर्वा आश्रम को जाना, जो बड़ा ही रमणीक और सिद्ध एवं चारणों से सेवित है। फिर उसे पार करके तुम आष्टसेन के आश्रम में निवास करना। उससे आगे जाने पर तुम्हें कुबेर के मंदिर के दर्शन होंगे। इसी समय वहां दिव्य गंधमय पवित्र और शीतल वायु बहने लगा तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उस अत्यंत आश्चर्यमय आकाशवाणी को सुनकर राजा युधिष्ठिर महर्षि धम्म की बात मानकर वहां से लौटकर श्री नर नारायण के आश्रम में आ गए। प्रभु जी, आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे। आप शिवा यात्रा दर्शन को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। शीघ्र मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।